तो दूसरा ओडीआई मैच भारत 100 रन से हारा है। 3 ओडीआई मैच की सीरीज में जब आपको पता है 1-0 से आप लीड कर रहे हैं, तो फिर आपको 2 मैच बचे हुए हैं। अगर आपको सीरीज जीतनी है तो कम से कम एक मैच जीतना है। और जब इंग्लैंड जैसी सामने वाली टीम दिखी, इंग्लैंड सबसे पहले ही टास्क फिर हारते हैं जोशदा बोस। रोहित शर्मा डिसीजन लेते हैं कि भैया फिर हम गेंदबाजी करेंगे, और प्लेइंग इलेवन में दिखी थी सही है बाहर जाते हैं। और विराट कोहली की जो खबर थी क्या खेलेंगे खेलेंगे, जो मैच से पहले जो प्रैक्टिस की जो उनकी फुटेज आए थे, वहां से ऐसा लगा कि शायद विराट दूसरे मैच के लिए तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक दूसरे प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह बनी। तो आई थिंक हार के क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले आप अगर 250 रन नहीं बना पा रहे हैं, आपकी गेंदबाजी अगर सामने वाली टीम इंग्लैंड जैसी टीम को पहले मैच में 110 पर समेटती है, अगर दूसरे मुकाबले में हम मानते हैं इंग्लैंड थोड़ा, अगर आप देखें आखिरी समय रिकवर करके, अगर आप देखें इंग्लैंड की टॉप 5 बैट्समैन जिसमें अगर आप देखें जेसन राय, जोश द बॉस, उसके बाद आप देखें बेन स्टोक, जूरूट बेस्टो शामिल है। 102 रन पर अगर आधी इंग्लैंड की टीम आपने पवेलियन में बैठा दी, उसके बाद अगर आप 250 रन बना रहे हैं, तो फिर इंग्लैंड रिकवर कर रहा है। इंग्लैंड के लिए मोइन अली नीचे आके रन बना दिए, उसके बाद देखें लियाम ने नीचे रन आके बना दिए। और जो डेविड बिली का आपने कैच डीप बैकवर्ड पॉइंट पर प्रसिद्ध करना ने इजीली आसान सा कैच ड्रॉप किया, फुली ड्रॉप हुआ, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आई थिंक जो 41 रन उन्होंने बना दिए, अगर आप देखें जब उनका कैच ड्रॉप हुआ था, आई थिंक 1 रन की वो निजी स्कोर पर खेल रहे थे, और जब वो आउट हुए हैं उसके बाद अगर आप देखें 41 रन, यानी 40 रन और डेड करके गए इंग्लैंड के लिए। तो आई थिंक अगर आप जो 246 रन बनाए इंग्लैंड ने, आई थिंक हो सकता है 210 और 205 होते तो फिर इजीली आप हो सकता है चेज कर देते। लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी गलती क्या रही, गेंदबाजी यूनिट ने, अगर आप देखें इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी रही, 41 रन पर पहली सफलता मिली, और फिर उसके बाद आप देखें 30-40 रन की पार्टनरशिप में लगती, उसके बाद अगर आप देखें दूसरी सफलता मिलती है, उसके बाद आप देखें 2-3 विकेट मिल गई वहां में, रूट आउट हो गए, उसके बाद देखें जोशदा बोस आउट हो गए, बेस्टो आउट हो गए, उसके बाद फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं बेस्टो विकेट हमको मिल गई। तो लियाम लिविंगस्टन ने कुछ रन बना दिए अगर आप देखें, तो फिर मोइन अली थोड़ा नीचे आके अच्छा खेले। अगर आप T20 फॉर्मेट देखें तो मोइन अली कोशिश करते दिखे, भले वहां वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। उसके बाद अगर आप देखें जो रन डेविड बिली ने बना दिए, वो एक्स्ट्रा बोनस हो गए इंग्लैंड के लिए, जो आपने उनका कैच ड्रॉप किया। तो इंग्लैंड के लिए अगर आप देखें 105 पर जब उनकी 102 रन पर उनकी अगर आधी टीम आपने पवेलियन भेज दी है, उसके बाद हो सकता है आप 130 140 पर हो सकता है एक पार्टनरशिप बिल्ड कराते। उसके बाद अगर आप देखें 102 रन पर जब इंग्लैंड की पारी की 5 विकेट गिर चुकी थी, उसके बाद आपने 30-40 रन की, अगर आप देखें 40-45 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करा दी। उसके बाद आप देखें फिर आपने 7वें विकेट की पार्टनरशिप बिल्ड करा दी, जिसमें मोइन अली और डेविड बिली के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, करीब 50-60 रन की पार्टनरशिप लगी, और यहीं से इंग्लैंड रिकवर कर गया, यहीं से इंग्लैंड गेम बना गया, यहीं से भारत अगर आप देखें तो भारत की गेंदबाजों पर अगर आप देखें आई थिंक रन जब बनते हैं तो फिर आप होपफुली आप देखें, अगर आप देखें हार्दिक पांड्या हो या जसप्रीत बुमराह हो, उन्होंने लेन चेंज करी हो। आप देखें अटैकिंग गेंदबाजी के साथ नहीं गए, उन्होंने कहा इंग्लैंड को हम मारने देंगे। अगर आप देखें मोइन ने जो शॉट लगाए, उसके बाद डेविड बिली ने लगाए, आप देखें कई शॉट बॉलें डाली गई, जब उनको मौके मिले तो फिर उन्होंने वहां आई थिंक घुनाए, और फिर इंग्लैंड रिकवर करके जैसे तैसे हाउफुली 50 ओवर तो नहीं खेल पाया, और 246 रन बनाए। भारत को, हमें भारत की तरफ से उम्मीद थी कि अगर आप देखिए ब्राइट प्लेइंग में खेल रहे हैं आई थिंक, और रोहित शर्मा के पहले मैच में रन, शिखर धवन ने पहले मैच में अगर आप देखें रन भले बनाए, आई थिंक वो इंटेंट नहीं दिखा। तो मुझे उम्मीद थी कि चलिए कुछ समय बिता लिया, लंबे अर्से के बाद ओडीआई फॉर्मेट में आए हुए हैं, क्योंकि आप देखें T20 और टेस्ट में वो खेलते नहीं है। तो आई थिंक मेरा मानना है, आप देखें अगर एज ओपनर रोहित की रन नहीं है तो फिर क्या शिखर रन नहीं बनाएंगे। आई थिंक जब रोहित दिखी 10 गेंदों पर बिना खाता खोले, री टोपली ने उनको एलपीडब्ल्यू किया, उन्होंने रिव्यू लिया, फुली वो आउट थे। तो उसके बाद रिव्यू इंडिया ने गंवाया। उसके बाद विराट के आप देखें री टोपली की एक ही ओवर में जिस तरह 3 कवर लाए, 3 कवर लगाए, तो वहां ऐसा लगा कि यार विराट मुझे लगता फॉर्म में आ गए हैं कि आज सेंचुरी आएगी, फुली फिर उन्होंने निराश किया। और धवन का आप देखें डाउन द लेग गेंद जा रही थी, कैच द बयान दी हुई। तो आई थिंक आप देखें धवन का आई थिंक मुझे समझ में नहीं आता है किस इंटेंट के साथ खेलते हैं। आई थिंक अगर आप देखें पहले ओडीआई मैच में जब आपको पता है 110 बनाने हैं, तो आपका इंटेंट वहां पॉजिटिव हो सकता है, भले 1-2 विकेट गिरती। लेकिन आई थिंक आप देखें जब पहला मुकाबला जीते हैं तो कहते हैं यार चलिए धवन लंबे समय के बाद खेलते हैं, समय बताया। आई थिंक ये क्या हो गया, आई थिंक हमें कहना चाहिए था पहले मैच में जब 10 विकेट से इंडिया जीती तो सभी ने कहा यार 10 विकेट की जीत होती है, आई थिंक किसी पे सवाल उठाना क्यों। तो आई थिंक शिखर धवन के अंदर वो इंटेंट अगर आप देखें, मुझे लगता है रनों की फूंक इनके अंदर नहीं है जिस तरह जो खेलते हैं। और विराट की वही बात होती है जो एक लंबी इस देश में इस वक्त चर्चा चल रही, विराट विराट पता नहीं विराट क्या है इस वक्त आई थिंक। और जिस तरह उनकी फैन फॉलोइंग अभी भी है, और लेकिन खासकर बीसीसीआई कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं विराट खेलें। आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो अंदर आए बाहर हैं। आई थिंक जिस तरह वो पहला ओडीआई मैच नहीं खेले, उसके बाद टीम नहीं आई, आई थिंक फिर उसके बाद टीम आती है जिसमें अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, युजवेंद्र चहल, यानी 3 प्लेयरों को आराम दिया गया। बाकी कुछ नए नाम भी आए हैं, के राहुल की वापसी हुई है, कुलदीप यादव को अगर
अगर आप देखें, यानी दोनों प्लेयर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो चोटिल हुए हैं उनके आप देखें तो फिर अगर आप देखें होपफुली हो सकता है वो ना खेलें, क्योंकि आप देखें फिटनेस उनका इश्यू बना रहेगा। आर अश्विनी का अगर आप देखें फिर T20 फॉर्मेट में उनकी वापसी हुई है, रवि बिश्नोई को भी रखा गया है, तो आई थिंक कुछ नए नाम ज़्यादा नए नहीं किए गए। के राहुल के साथ साथ कुलदीप यादव की वापसी हुई, रविचंद्रन अश्विन को दोबारा बुला लिया गया है, तो होपफुली उसके बाद अगर आप देखें जब आपको बचा है रोहित शर्मा आउट हो चुके हैं, उसके बाद शिखर धवन के बाद जिस तरह विराट आउट हुए, और आई थिंक हमें अगर आप देखें ऋषभ पंत का डिसमिसल समझ में नहीं आया जिस तरह वो आउट हुए हैं। होपफुली देखिए अगर आप देखें ऋषभ पंत इस वक्त, अगर आप देखें ऋषभ पंत की क्या पहचान है, ऋषभ पंत की पहचान है एक विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में, इंडिया के लिए पावर हिटर बैट्समैन के रूप में जाने हैं। तो जिस तरह उन्होंने यार क्या वो एक डिफेंसिव बल्लेबाज है नहीं है, तो फिर आई थिंक जिस तरह उन्होंने अगर आप देखें अब उस गेंद को डिफेंस किया, आई थिंक सॉफ्ट डिसमिसल 5 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। और वहीं से इंग्लैंड अगर आप देखें 31 पे 4 भारत हो गया और इंग्लैंड के मुकाबले में वापस आ गया। भले आप देखें नीचे कुछ सूर्या ने रन बनाए, सूर्या ने कोशिश करी, हार्दिक के रन आए, रविंद्र जडेजा के रन आए, बट आई थिंक उस समय भारत उस स्थिति पहुंच चुका था कि एक पार्टनरशिप बिल्डअप चाहिए, उसके बाद अब तेजी से रन आने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रविंद्र जडेजा आउट हुई, आई थिंक एक आखिरी उम्मीद थी, और जब हारे हैं वो फुली रीटोपली ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी, इंडिया के खिलाफ 6 सफलताएं मिली, ओडीआई फॉर्मेट उनका अब तक का बेस्ट है। अगर आप देखें तो फिर अगर आपको ओवरऑल देखें बाकी को एक सफलता मिल गई है, तो होपफुली उम्मीद करते हैं आखिरी जो ओडीआई मैच है, देखिए इंडिया के हार के मैन गार्ड रहे हैं। अगर टॉप 4 बैट्समैन देखें, रोहित शर्मा के रन ना होना, शिखर धवन के 9 रन, विराट कोहली का आप देखें 16 रन, यानी 25 रन बनाए हैं एजे अगर आप देखें टॉप 4 बैट्समैन ने, तो आई थिंक इंडिया का हार का कारण रहा टॉप 4 बैट्समैन का रन